होली बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है। क्या बात है, क्या बात है। होली बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रूठे लोगों को मनाने के लिए आती है, रूठे लोगों को मनाने के लिए आती है। भूल कर शिकवे गिले आज गले मिल जाओ, भूल कर शिकवे गिले आज गले मिल जाओ। होली नफरत को मिटाने के लिए आती है। कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है, मुंतजिर कब से हूं तू भी नहीं आती है। मैं तो सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, हमें तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। एक बार सारा सदन जोरदार तालियां उठाए और देश की सबसे बड़ी कवित्री शायरा शबीना अदीब जी को बुलाए। दीदी आइए। बिठूर की धरती को मेरा सलाम। यहाँ बैठे हुए आप सभी मेरे लिए सम्माननीय आदरणीय, मेरा भाई हेमंत पांडे जिनके माध्यम से मैं आदरणीय सम्माननीय लोकप्रिय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी का आमंत्रण प्राप्त हुआ, मुझे मिला, बहुत खुशी हुई। 2 साल से मैं भी इस खूबसूरत महोत्सव का कवि सम्मेलन का हिस्सा और बन रही दीदी हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभिजीत भैया तो आपके फैन ही हैं। जब ये लिस्ट बन रही थी तो अजय भैया से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इस लिस्ट में शबीना अदीब जी हैं कि नहीं हैं। तो मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने अजय भैया से कहा पिछले साल वो आई थी, इस साल गैप हो जाने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा मन है इस बार शबीना अदीब जी को फिर होना चाहिए। और हमारी सीडीओ मैम ने स्पेशल फ़ोन करके कहा कि भाई कोई भी कवित्री आ रहा हो लेकिन शबीना दीदी फिर से आनी चाहिए। ये चयन अगर हमारे अजय भैया, हमारे अभिजीत भैया और सीडीओ मैम का सही हो तो एक बार जरा जोरदार तालियां शबीना दीदी के लिए हो जाए। आदरणीय का भी आभार प्रकट करती हूँ। स्वागत। हेमंत भैया, एक बात और बताती हूँ, दुनिया के बहुत मुल्क देखे हैं जी, बहुत विधायक देखे हैं, बहुत से हंसी लोग देखे हैं, लेकिन कानपुर वालों आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपने अजय कपूर को देखा है, आपने अभिजीत सिंह सांगा जी को देखा है। मेरे लिए गर्व की बात इसीलिए है कि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ। रक्षाबंधन जब होता है तो मेरी सबसे पहली राखी मैं अगर बांधती हूँ तो अजय कपूर भैया को बांधती हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी होती है मुझे। और दीदी आपके घोर प्रशंसक निर्मल तिवारी जी बैठे हैं, जब ये लिस्ट निर्मल बनाते भैया आए हैं हैं। निर्मल भैया तमाम हमारे अपने सुनिए वो लोग। दीदी, जी भैया, सामने बैठे हुए हैं। इस बार भी 15 तारीख को कवि सम्मेलन कह रहे हैं, तो मैंने इनसे भी कहा था कि शबीना दीदी को रहने दो, तो उन्होंने कहा नहीं तुम रहने दो, तुम भले ना हो, शबीना जी जरूर आएंगी। देखिए मेरी ईमानदारी। नहीं नहीं, हमारे अपने वो लोग जिन पर हमें नाज है, क्या बात है, जो मेरा गुरूर है। मैं सीधे सीधे पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बिठूर की धरती पर हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि रमज़ान के इस पाक में पवित्र महीने में मैं अगर बिठूर का जिक्र ना करूं तो शायद मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाऊंगी। जहां जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप सब मेरे लिए सम्माननीय है। अनुराग अवस्थी भैया बैठे हैं, जहां का मेरा मायका है बिल्हौर का, मार्शल भैया, तमाम सारे अपने लोग, आप अपने हैं, इसलिए मुझे खुशी होती है। एक बार जरा अपनी तालियों से मुझे आदेशित कर दे ताकि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। प्रियांशु भाई सुनो, ये मंच हमारा परिवार है, मैं सबको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सा कुछ लिखा है, इसलिए मुझे सबका साथ चाहिए। बहुत अच्छी पंक्तियाँ पढ़ती हूँ आप सबके समक्ष, आप सबकी तवज्जो। एसडीएम साहब, आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुने सुने भैया। जी दीदी। ये बिठूर की धरती है और इस धरती के बच्चे भी, ये बिठूर की धरती है और इस धरती के बच्चे भी देश के दुश्मन से टकराने के आदी हो जाते हैं। अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये बिठूर की धरती है और इस धरती के बच्चे भी देश के दुश्मन से टकराने के आदी हो जाते हैं। देश के दुश्मन से टकराने के आदी हो जाते हैं। ये धरती है वीरों की और ये धरती
है शहीदों की, ये धरती है वीरों की, और ये धरती है शहीदों की। इस धरती पर हम भी आकर फौलादी हो जाते हैं, इस धरती पर हम भी आकर फौलादी हो जाते हैं, इस धरती पर हम भी आकर फौलादी हो जाते हैं। तालियां थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन आप अपने हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनों के बीच में पढ़ने की एक खुशी ही अलग होती है। यूँ तो पूरी दुनिया को हम पंक्तियाँ सुनाते रहें, लेकिन जब हमारे अपने बैठे होते हैं तब उसकी खुशी अलग होती है। सुने कि है नाना राव पेशवा हस्ती बिठूर की, है नाना राव पेशवा हस्ती बिठूर की, झांसी की रानी को मिली शक्ति बिठूर की, झांसी की रानी को मिली शक्ति बिठूर की। सींचा गया हो इसको शहीदों के खून से, सींचा गया हो इसको शहीदों के खून से, सम्माननी है इसलिए धरती बिठूर की, सम्माननी है इसलिए धरती बिठूर की, सम्माननी है इसलिए धरती बिठूर की। एक बात और बताती हूँ, हम हिंदुस्तान में रहकर शबीना अदीब होते हैं, हमारा प्यारा भाई हेमंत पांडे होता है, गौरव है, हमारे तमाम अपने लोग हैं, लेकिन जैसे ही हम सरहद पार करते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं। यही हमारी शनाख्त है, यही हमारी पहचान है। दिनेश बाबरा मेरा प्रिय कवि आज बैठा हुआ है, आज अच्छा लग रहा है, सब हमारे अपने लोग हैं। चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करती हूँ, इसको मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। सुने, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने क्या महसूस किया है अपने मंचों पर, और मैं क्या पैगाम, मेरा मिशन है शायरी, मेरा मिशन है कविता, और मेरा मिशन है मोहब्बत। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार पंक्तियां मैं होली पर पढ़ती हूँ, उसके बाद चंद शेर सुनाती हूँ। जो समय मुझे मिला है मैं उसी समय के अनुसार पढ़ने की कोशिश करूंगी और आप सबसे भरपूर मोहब्बतें लेकर जाना चाहती हूँ। सुने, होली बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है। क्या बात है, क्या बात है। होली बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रूठे लोगों को मनाने के लिए आती है, रूठे लोगों को मनाने के लिए आती है। भूल कर शिकवे गिले आज गले मिल जाओ, भूल कर शिकवे गिले आज गले मिल जाओ। होली नफरत को मिटाने के लिए आती है, होली नफरत को मिटाने के लिए आती है। कोई भी त्योहार हो, लेकिन हम और आप क्या करते हैं आपने देखा होगा। मैं एक बात और अपने कवियों को बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों के जन्मदिन होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जैसे हमारे अजय भैया का जन्मदिन पूरा कानपुर शहर मनाता है, अद्भुत तब मुझे खुशी होती है कि मैं कानपुर की हूँ। चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। और कोई भी त्योहार होता है, जब हमारे विधायक सांगा भैया और अजय भैया बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनकी पंक्तियाँ, उनकी बात मैं अपनी पंक्तियों के तौर पर आप सबको पहुँचाना चाहती हूँ। सुने कि अपना गम
इस तरह थोड़ा कम कीजिए। आए है तमाम भंडारे, तमाम सारे लंगर लगते हैं, मैं इसलिए ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए। कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। दीदी क्या थोड़ी शेर सी हो गया है, वाह वाह वाह। आए हाय हाय। थोड़ी सी कमजोर हैं आपकी तालियां, ये एक बार मोहल्ला तो बजाइए। बहुत जागा हुआ है, बजाइए। लेकिन इधर के लोगों से मुझे थोड़ी सी शिकायत है। अगर शायरी और कविता आप तक पहुंच रही है तो कम से कम आप मन रखने के लिए इतना तो बता ही सकते हैं कि हाँ मैं कुछ सही पढ़ रही अरे, हूँ, बहुत अद्भुत या मेरी पढ़ बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। जी। जरा एक बार बताइए कि मैंने कुछ सही जोरदार पढ़ा है कि तालियां। नहीं पढ़ा है। कमाल है आप। बहुत आभार। कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, आप अपनी ज़रूरत को कम कीजिए, आप अपनी ज़रूरत को कम कीजिए। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत। कि उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, सुने बिठूर, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। दीदी शायरी हो गई, वाह। अरे इस शेर पे तो तालियां थोड़ी सी जरा उठा के बजाएं। अरे जिंदाबाद है, वाह। बहुत आभार। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। आदरणीय मुझे हमेशा अपनी मोहब्बतों से, अपने स्नेह से नवाज रही हैं, मुझे खुशी हो रही है। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं एक गीत पढ़ूं। आपने बहुत सारे शेर मुझसे सुन लिए, एक छोटा सा गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ। मंच का हाँ हाँ हाँ।